अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक इंतहाई अहम टॉपिक यानी कि टेंसेस। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के टेंसेस का या आज के टेंस का। तो आज का जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम फर्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा याद रखना गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इंग्लिश के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन बताने के लिए। यानी अगर सपोज़ मैं आपसे अपनी डेली रूटीन पूछूं आपसे, तो आप कैसे बताएंगे उस डेली रूटीन को। अगर आपने कोई टेंस का इस्तेमाल करना है तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा टेंस इस्तेमाल करके आप अपनी डेली रूटीन हमें बता सकते हैं। उसके बाद देन हम यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि एक आलमगीर सच्चाई, यानी ऐसी सच्चाई जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। यानी मैं कहता हूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये भी क्या है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट डेफिनेट हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा याद रखना अपनी डेली रूटीन बताने के लिए और यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, या आपकी कोई आदत वगैरह हो। अब ये डेली रूटीन क्या होती है, ये आपकी आदत ही तो होती है। जो काम आपने आज जिस सीक्वेंस से किया आप कल भी उसी सीक्वेंस से करोगे या उसी तरह करोगे, तो ये क्या होगी, ये आपकी एक आदत हो गई। या फिर आप कह सकते हैं रिपीटेड एक्शन, यानी कोई काम जो है आप वो बार बार दोहराते हो या उसको बार बार करते हो। तो ये सब बताने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो पहचान कैसे होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। मतलब उर्दू में अगर फ़िक्रा आ जाए या जुमला आ जाए तो आप इसको कैसे पहचानेंगे गाइस। हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। यानी कि इनके जो उर्दू के जुमले होते हैं इनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के जो है इनकी एंडिंग होती है इनके जुमलों में। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, उठता हूँ, उठता क्या हो गया, तालिफ्ता हूँ। तो ये क्या, कौन सा टेंस हो गया हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह मैं एक और जुमला अगर कहता हूँ कि वो स्कूल जाती है, जाती है, अब क्या इसके जुमले के एंड में क्या आ रहा है, ती है। तो ऐसे तमाम जुमले जिनके अख्ताम आप कहते हैं कि ता है, ती है या ते हैं पर होता हो, तो उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है सेंटेंसेस को बनाने का, वो कैसे होता है, हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंसेस का था, असर्टिव अफर्मेटिव। असर्टिव अफर्मेटिव से मुराद यानी सिंपल सेंटेंसेस जिसमें आप किसी बात का इकरार कर रहे हो, उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएं, यानी जिसमें आप किसी चीज़ से इनकार कर रहे हो, तो उनको कैसे बनाएंगे। इनके नेगेटिव जुमले बनाते हुए गाइस हमेशा याद रखना डू नॉट और डज नॉट का इजाफा होता है इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। देखें, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव यानी इनकारिया जुमला बनाते हुए। अब डू या डज नॉट हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा याद रखना डज नॉट लगाते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। अगर कहीं भी आपको ये वर्ड्स नज़र आ जाएं तो आपने डज नॉट लगाना है। और डू कब लगाना है, जब आपके पास फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आ जाए। फर्स्ट पर्सन से मुराद आई, वी, और सेकंड पर्सन क्या हो गए, यू। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमारा क्या लगेगा, डू नॉट। इसी तरह इसका अगर सवालिया जुमले यानी जिनमें हम सवाल करते हो, इंटेरोगेटिव जिसको कहते हैं, डू या डज स्टार्ट में आ जाएगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे डज नॉट का इस्तेमाल बताया था, तो डज यहाँ किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और डू किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे। चलें हम जो है अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो है इन सेंटेंसेस को बनाने में आसानी हो, या आपको पता लगे कि अगर उर्दू में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा या जुमला आ जाए तो उसको इंग्लिश में हम जो है वो कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब गाइस देखें, आपके पास एक सेंटेंस है यहाँ, तुम 7 बजे स्कूल जाते हो। सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें, हमने क्या बात की थी कि उर्दू में सेंटेंसेस के आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके के अल्फाज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के एंड में आते हैं। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, जाते हो, तुम 7 बजे स्कूल जाते हो। तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अच्छा, अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तुम 7 बजे स्कूल जाते हो। अब तुमको कहते हैं, तुमसे मुराद सेकंड पर्सन की यहाँ बात हो रही है, यू। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम 7 बजे स्कूल जाते हो, तुम का क्या आ जाएगा? यू। जाते हो, जाने को क्या बोलते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्कूल एट 7 o'clock। तुम 7 बजे स्कूल जाते हो, ये स्कूल आ गया और हमारे पास जो है वो टाइम आ गया किस टाइम पे जाते हो। अच्छा, अब हम अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो कैसे बनेगा? यू डू नॉट गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अब हमने क्या कहा था कि डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, यानी जिसमें हम इनकार कर रहे हो, नोट आ रहा हो। अब यहाँ मैंने डू नॉट लगाया है। डू नॉट लगाने का रीज़न क्या था? यहाँ मैंने डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन या फिर जो कह सकते हैं आप सेकंड पर्सन में से कुछ था, तो यू था सेकंड पर्सन, तो हमने क्या लगाया यहाँ? डू नॉट। अगर ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में से होता तो मैं यहाँ क्या लगाता? डज नॉट। इसी तरह इसका सवालिया जुमला है, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एट 7 o'clock। क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी इसमें सवालिया जुमला है, यानी हम सवाल कर रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले डज या डू स्टार्ट में आ जाएगा, देन बाकी सेंटेंस हमारा बनेगा। इसी तरह दूसरा एक सेंटेंस है हमारे पास, वो मैदान में हॉकी खेलता है। अच्छा, वो मैदान में हॉकी खेलता है, यानी कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अब ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी किसी लड़के की बात हो रही है। वो मैदान में हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी इन ग्राउंड। अच्छा, अब देखें यहाँ मैंने वर्ब के साथ क्या लगाया? एस। क्यों लगाया था? क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन आया हुआ था। थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो हम एस या ई एस लगाते हैं। ही प्लेज हॉकी इन ग्राउंड, वो ग्राउंड में या मैदान में हॉकी खेलता है। इसी तरह इसका नेगेटिव देखें, अब ही डज नॉट प्ले हॉकी इन ग्राउंड, वो मैदान में हॉकी नहीं खेलता है। इट मीन्स इस जुमले में जो है हम किसी बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया है? डज नॉट। डज क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पता लग चुका था कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हुआ, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में से कोई एक चीज़ आई हुई है। इसी तरह सवालिया में क्या होगा? डज ही प्ले हॉकी इन ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड में हॉकी खेलता है? तो ये कौन सा जुमला था हमारे पास? सवालिया, यानी इसमें हम सवाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा पहला टेंस था प्रेजेंट डेफिनेट, वो आपको यकीनन उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक यू।